खुदा भी क्या है, तू सांप बनाया, कौन सा बड़ा काम किया रे मूसा? आरोन कौन सा बड़ा काम किया? एक तंत्र मंत्र बाबा छावा सबको लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों ने भी सांप बना दिया, लेकिन वचन क्या कहता है? आरोन का सांप ने सब सांप को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो राजा का दिमाग और कठोर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे, योना का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन से लेके पढ़े, जॉन चैप्टर 3 and 13 ऑनवर्ड्स। कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, यस, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यस। और जिस तरीके से मूसा ने जंगल में सांप को पूंछे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पे चढ़ाया जाए। जो फिरौन ने उधर किया, परमेश्वर ये कहना चाह रहा था, कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद, 4000 5000 साल के बाद ऐसा होने जाएगा जैसा मूसा ने उस जंगल में लकड़ी को उठाया, है ना? आपको पता है ना, मूसा के विरोध में लोग बातें करने लगे और सांप आया, लोगों को बांटने लगा, बराबर है? और जैसे ये पिता ने बोला कि अपने लकड़ी को तो उठा, जैसे लकड़ी को उठाया वो सांप बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने लोगों ने उस लकड़ी को देखा, सब लोग बच गए, बहुत से लोग मर गए। जिसने देखा वे लोग क्या हो गए? बच गए। और मूसा ने उस सांप को शेपुट से पकड़ लिया, जैसे पकड़ लिया शेपुट को, वो लकड़ी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सांप कौन था? मैंने सिखाया वो कौन था? अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने बोला डॉक्टर के इधर है ना, ऐसा सांप दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? वो डॉक्टर का बोर्ड के इधर देखो, दिखता है ना, वो मूसा का लकड़ी है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अवश्य है, जैसे मूसा ने उस जंगल में काम किया, यीशु मसीह को भी ऊपर लकड़ी पे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जैसे उस समय में उस लकड़ी को, सांप को देखा, जिंदगी मिला, वैसे ही अगर क्रूस को देखोगे, यीशु को देखोगे, तो आपको जीवन मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। पढ़ो सिस्टर, आगे पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यस। ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, वह अनंत जीवन पाएगा। आमीन। जो मूसा ने किया है ना, वो लकड़ी क्या था? अधिकार था। मूसा का चरवाहे का लाठी था, वो यीशु था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर लोग को क्या बोलते हैं? चरवा। इसके लिए डंडा भी मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फटके भी देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप हमको सुधार नहीं सकते, हम लोग जन्म से ऐसे। हम पास्टर है ना, हमारे पास डंडा है और चाबुक भी है, कोई बदली कर ही नहीं सकता है इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जन्म से ऐसा है ये, क्योंकि प्रभु ने बनाया ही ऐसा है इसको पिता का हृदय दिया है। वो देखता नहीं उसका उम्र कितना है, ये नहीं भाई, गलत तो गलत, सही तो सही, क्योंकि प्रभु ने बनाया उसको ऐसा खोपड़ी का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम जा रहे हैं सस्पेंस की ओर। हालेलुया। बोलो मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ये लकड़ी ने क्या काम किया? अधिकार का काम किया, है ना? समंदर पे मारने का काम किया। और एक वचन को पढ़े, एक्सोडस की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 19वां वचन। वापस से पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें
से मारने का काम आरोन ने किया। हमको लगता है मूसा ने किया, मूसा ने नहीं किया, आरोन ने किया। हालेलुया। हाँ, वो नाइल रिवर पे लकड़ी कौन मारा? मूसा? मूसा नहीं, आरोन ने मारा। पढ़ो वापस से मैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आरोन से कह, आरोन को बोल कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, जितना भी पानी दिख रहा है तेरे मटके में, कुंड में, नदी में, नाले में, वेल में, हाँ, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा, कि उनका जल लहू बन जाए। उनका जल जो है लहू बन जाए। Praise the Lord। जब ये लकड़ी उस नदी के ऊपर मारा, हर एक पानी घर में है, बाहर है, सब जगह का पानी खून 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 हो गया। जाके मटके में भी जाके देखा रहेगा, गिलास में भी जाके देखा रहेगा, सब खून। Praise the Lord। तो ये लकड़ी क्या है मालूम है? प्रभु ने बोला लकड़ी मार। हालेलुया। लाल समुद्र सामने आया तो प्रभु ने क्या बोला? लकड़ी ले मार। हालेलुया। हाँ, और एक वचन को देखेंगे, एक्सोडस की किताब उसका 17 अध्याय उसका 2 से 7। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो Yes। और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? हाँ। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, ये कहकर मूसा के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र देश से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। हाँ, ये प्रभु मैं क्या करूं? ये लोग पत्थर लेके खड़े हैं। पानी नहीं है, पत्थर लेके खड़े, रोटी नहीं है, पत्थर लेके खड़े हैं। Praise the Lord। हाँ, ये लोग क्या कर रहे थे? मूसा परमेश्वर के दास के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। कभी उन लोग ने कोई भी बात का धन्यवाद नहीं दिया। इससे पहले रोटी खाया, जादू बोला नहीं, चमत्कार बोला ना, खाया पिया, तो कौन मैं कौन? Praise the Lord। अभी आज तो खिलाया, कल का गया, हाँ कल खिलाया, परसों का गया। Praise the Lord। अभी कितना दिन चपाती खिलाते रहेगा भाई? मटन कुछ खिला। और बाइबल बोलता है इतना खाया, ये हौरट लोग नाक में से निकल गए, इतना खाया ये लोग। Praise the Lord। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से मुझको अपने साथ ले ले। देखो, वृद्ध लोग मतलब एल्डर्स लोग, जवान लोग नहीं, एल्डर्स लोग। जवान लोग पत्थर लेके मारेगा तो मस्त लगेगा, बुढ़ा क्या मारेगा? कमजोर लोग को लेके चल साथ में। हाँ, और अपने साथ ले। यस, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, Yes। उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। होरे पर्वत पर एक चट्टान पर लेकर जाऊंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। तब उस पत्थर में से पानी निकलेगा। Praise the Lord। बोलो मारना, लकड़ी लेकर मारना, लकड़ी लेके पत्थर पे मारा, लकड़ी लेके समंदर पे मारा, लकड़ी लेके नील नदी पर मारा। हालेलुया। ये परमेश्वर है ना, उस समय में एक प्रकटीकरण को दिखा रहा था। अधिकार को जब तुम मारोगे वैसा तुम्हारे जीवन में काम होगा। हालेलुया। हाँ, देखो प्रभु ने बोला वो चट्टान पे मैं खड़ा रहूंगा। वो चट्टान दूसरा कोई नहीं है भाई, वो चट्टान यीशु मसीह है। अभी समझो ये पत्थर है। हाँ, इधर देखो चर्च, ये पत्थर है, इसके पीछे कोई नदी है ही नहीं। इसको मार, इसके अंदर से पानी आएगा, प्रभु ने बोला। सब लोगों ने पीछे भी जाके देखा रहेगा ना, कुछ है ही नहीं, पानी आ किधर से रहा है? ये पत्थर के अंदर से आ रहा है। इसलिए वो बोलता है मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। हाँ, बोलो मारना। और उस पत्थर का नाम है चकमक।
चकमक मतलब एक पत्थर रहता है ना, आग आता है, पवित्र आत्मा, आग। पत्थर यीशु मसीह है और वो पत्थर का नाम है चकमक, और वो जब घसते हैं आग, आग मतलब पवित्र आत्मा, उनको सनसनी से हवा सुनाई दिया और आग से जीभें फटती हुई दिखाई दिया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने बोला पत्थर को मार। पीछे कोई नदी नहीं है बॉस, इधर से स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह का बहना, वो जीवन का जल बहना। हालेलुया। बोलो मारना, बोलो मारना, बोलो मारना। उस समय पे मारने का काम था। और एक वचन को देखेंगे हम लोग अभी, गिनती का किताब उसका 20वां अध्याय उसका 8वां वचन से हम पढ़े। बोलो मैं सीख रहा हूँ। हाँ। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उस चट्टान से क्या कर? बोलो बातें कर, बोलो बातें कर। हाँ, वहां पे क्या लिखा? उस लाठी को ले मूसा और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। बोलो बातें कर, मार नहीं बोला, अभी बोला बातें कर। फिर बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। अभी अच्छा सुन लो, परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को? मार बोला क्या? क्या बोला? क्या बोला? बोलो बातें करो, बोलो बातें करो। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। मूसा ने बहुत बड़ा गलती किया इधर। मूसा 2 बार पत्थर को मारा, एक बार मारा उसको लगा पानी आएगा, वापस नहीं आया, वापस मारा। पढ़ो आगे पढ़ो, देखो परमेश्वर क्या बोलता है। चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, अभी परमेश्वर मूसा और हारून के पास आके बोला, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने आरोन और मूसा तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओ। तो आरोन और मूसा मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, वो दूध और मद के देश में मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। हमको लगता है क्या बड़ा गलती किया ये लोगों ने। मूसा और आरोन ने ऐसा काम क्या किया? बेचारा वो जंगल में चरा रहा था 40-80 साल, ये लोगों को दिन रात पत्थर खाया, गाली खाया, गुड़गुड़ सुना, गुड़गुड़ सुना, सब कुछ किया, बड़े बड़े चमत्कार किया, लाल समंदर को फाड़ दिया। परमेश्वर ने आरोन के पास आया, मूसा के पास आया, आई एम रिजेक्टिंग यू, तुम दोनों ने मेरा बात सुना नहीं और मेरे पे अविश्वास किया और समस्त 40 लाख लोगों के सामने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, दूध और मद के देश में मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। हमको ऐसा लगता है कि क्या है, बोला था, ये बंदे लोगों ने बोला नहीं, मारा, कुछ आया नहीं, वापस से मारा, तभी जाके पानी आया। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? बोल। हालेलुया, हालेलुया। उस समय का एक अलग प्रकटीकरण था, मारने से होगा, लेकिन अभी एक अलग प्रकटीकरण आने वाला है। वो प्रकटीकरण है यीशु मसीह का। यीशु के नाम में जब तू कुछ बोलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम में जब तू बोलेगा आशीष तेरे जीवन में आएगा। यीशु के नाम में तू जब भूतों को भगाएगा, बीमारियों को भगाएगा, जादू टोना को भगाएगा, वो तो प्रकटीकरण है। बोला तू बोल।
एक्चुअली ये दोनों ने इतने बड़े प्रकटीकरण को सत्यानाश करने जा रहे थे। इसके लिए परमेश्वर ने बोला, ये तुम लोग ने क्या कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी चर्च। एक यीशु मसीह का जो टाइम है, यीशु मसीह का जो रेवलेशन है, यीशु मसीह का सामर्थ है, उसको प्रकट करना चाह रहा था। और परमेश्वर बोल रहा था, मूसा अभी बोल दूसरे मैं कर देगा, क्योंकि चट्टान को मैंने फोड़ा, वो यीशु के अंदर से जल आया। अभी यीशु है तुम्हारे साथ में, अभी तुम बोलो वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तुम अभी हमको मारने का अधिकार में, वो रेवलेशन में नहीं है, अभी हमको बोलने का, और हम बोलेंगे और अधिकार से उसको मारेंगे। वो यीशु जाएगा, उसको मारेगा और तू छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो 4-5 हजार साल पहले का वो रेवलेशन, वो प्रकटीकरण था, लेकिन आज प्रभु ने हमको वो प्रकटीकरण, वो लकड़ी हाथ में नहीं दिया है। वो यीशु, वो लकड़ी हमारे अंदर है, हमारे ज़बान में है, हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, हमारे ज़बान में, हमारे करीब में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस दिन वो आंधी तूफान को जब देखा, उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने सिर्फ अधिकार दिया, उसने सिर्फ बोला, उसने बोला बोल। हालेलुया। वो यहोशू को बोला कि 6 दिन घूम, 7वां दिन 7 बार घूम और बोल, और वो हो जाएगा। हालेलुया। तो चर्च, आज हम वो पुराने प्रकटीकरण में नहीं है, हम न्यू टेस्टामेंट में है, हम नए नियम में है, और वो नया नियम यीशु मसीह है, जो सिर्फ 3.5 साल में एक नया नियम बना के गया। 5,000-6,000 साल जितना टाइम लगा ओल्ड टेस्टामेंट के लिए, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपना काम आज तक ऐसा प्रभाव सिर्फ 3.5 साल में कर दिया और एक टेस्टामेंट बना के चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, जब तू मेरे पिता, मेरे बेटे के नाम में जो कुछ तू मांगेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। मांग, तूने अब तक मेरे बेटे के नाम से कुछ नहीं मांगा, मांग, तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांग ताकि तेरा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, आज वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पालकी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, टेंट, आर्क ऑफ गॉड, जिसको समझ में आया बोल दो भाई, ठीक है। हाँ, तंबू, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तंबू नहीं है, अभी तंबू एक है इधर अपने पास, लकड़ी है, मूसा का लकड़ी है, 10 आज्ञा है, अभिषेक का तेल है, या मन्ना है, कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझे मारना नहीं है, आज मुझे बोलना है। हालेलुया। अगर आप बोलोगे आपके जीवन में होगा, क्योंकि यीशु आपके अंदर है, और आपको पूरे विश्वास से बोलना है। आपको जो आप बोलोगे प्रभु आपको करके देगा, लेकिन उससे पहले अविश्वास के पहाड़ से गुजरना पड़ेगा। और जितना समय आपका बड़ा रहेगा, उतना बड़ा चमत्कार बाद में आपके लिए रहेगा। अगर आपका टेस्टिंग पीरियड बड़ा है किसी और से, तो जानना कि उससे भी बड़ा चमत्कार तेरे पास है। हालेलुया। बने रहे, बोलता रहे। आप बाइबल अच्छा पढ़ोगे ना, गिनती की किताब, लोविस्ती का किताब अब अच्छा पढ़ोगे, किधर भी भाई बहनों एक राजा रहता है ना, राजा का सिंहासन रहता है, बराबर है। एक राजा रहता है, राजा का सिंहासन है। एक जज रहता है, जज का एक सिंहासन है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक का एक सिंहासन है, एक चेयर है, कुर्सी है, जहाँ पे एक राजा बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं, पॉलिटिशियंस लोग बैठते हैं। बाइबल में किधर भी लिखा नहीं है परमेश्वर का सिंहासन, और परमेश्वर आके बैठता था सिंहासन में। पढ़ के देखो। पास्टर के लिए सिंहासन नहीं था टेंट में, नहीं, परमेश्वर के लिए सिंहासन था। परमेश्वर का आर्क ऐसे रोड पे था और राजा महल में था। परमेश्वर को बैठने के लिए एक ऐसा कुर्सी नहीं था, सिंहासन नहीं था। चर्च एक राजा के पास है,
एक मंत्री के पास है, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने धरती और आसमान को बनाया, उसके पास सिंहासन नहीं है। और किधर भी ऐसा लिखा, बताओ मुझे, कि वो सिंहासन पे बैठता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन किधर है मालूम है? जब आप और हम स्तुति आराधना करते हैं, तब वो कहता है कि मैं सिंहासन पे आकर बैठता हूं। आपका स्तुति, आपका आराधना परमेश्वर का सिंहासन बनता है चर्च, हालेलुया। वो सिंहासन नहीं, लेकिन तेरा स्तुति, तेरा आराधना परमेश्वर का सिंहासन बनता है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आसन। जब तू आत्मा और सच्चाई से स्तुति करता है, आराधना करता है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। मूसा जब तंबू में जाता था, मूसा के पास वो सिंहासन नहीं था, परमेश्वर के पास सिंहासन नहीं था। लेकिन जब तू स्तुति करता है, जब तू आराधना करता है, परमेश्वर का सिंहासन तू बनाता है और वहां पर परमेश्वर आके बैठता है। तो तेरा स्तुति आराधना कोई मामूली नहीं है बॉस, क्योंकि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए बोलते, क्या तू नहीं जानता क्या भाई? उधर नहीं बैठा परमेश्वर, लेकिन तेरे शरीर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्तुति आराधना करते हो, उस समय पे वो सिय्योन पर्वत पर उतरता था, उस समय पे वो टेंट पे उतरता था, इस समय पे वो आपके ऊपर उतरता है। इस समय पे आप उसका मंदिर हो, इस समय में आप उसका टेंट हो, इस समय में आप उसका पर्वत हो, इस समय में आप उसका सामर्थ हो। हालेलुया। आप जब घुटने टेकते हो, परमेश्वर अपना सिंहासन पर आकर बैठता है। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है बॉस। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपके घर की कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, हिम्मत मत करना उसको डिस्टर्ब करने का, क्योंकि परमेश्वर सिंहासन पर तेरे घर में, तेरे सोसाइटी में, तेरे एरिया में, तेरे नगर में आकर बैठा है। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर तेरे एरिया में, तेरे घर में, तेरे नगर में आकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तेरे ज़बान में जीवन और मौत है। जैसा तू इस्तेमाल करेगा, वो फल तू देखेगा। तुझे बहुत अविश्वास का सामना करना पड़ेगा, वो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। अगर टाइम लग रहा है तो कमर कस लेना सच्चाई के पट्टे से, विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास का डाल पहन। हालेलुया, क्योंकि जीत तेरा ही है। तब जाके तू ये बोल सकता है, मैं महाविजयशाली से भी बढ़कर हूं। कभी लड़ाई हारने के बाद, शैतान तुझसे जीतने के बाद, वापस से तू खड़े होकर, वापस से तू हारने के बाद, शैतान तेरे पे हंसने के बाद, वापस से तुझे खड़ा होना पड़ेगा। वापस से अगर तू हार भी जाएगा, शैतान तुझे फजीती करके जाएगा, फिर भी तुझे खड़ा रहना पड़ेगा। और यीशु आएगा, बोलेगा, बॉस तू बस लड़ रहा है, अभी मैं उस दुरात्मा को भगाता हूँ, अब मैं तुझे महाविजयशाली से भी बड़ा बनाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु बोलते हैं, उठ प्रकाशमान हो। मैंने बोला ना, मैथ्यू 11:12, फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ a kingdom of heaven suffereth heavy violence and the violent take it by force. हालेलुया। आप बलवान हो तो आप फोर्स में लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट नहीं ले सकते। मजा ले आपका, चॉकलेट लो उसके हाथ से। शैतान के हाथ से तुम्हारा आशीष चुरा सकते हो क्या तुम? लेकिन वो अगर आपके विरोध में आता है, तो पवित्र आत्मा के नाम में दुगना अभिषेक से उसके विरोध में आपको जाने को आना चाहिए बॉस। हालेलुया, हालेलुया। अगर पतरस के जैसा तू डूब भी गया, तेरा प्रभु तुझे हाथ बढ़ाकर उठाएगा और तुझे साथ में चलाएगा। आमीन। एक व्यक्ति था, 10 साल तपस्या कर रहा था पानी पे चलने का। एक व्यक्ति था, जो बाबा बोलो, जो भी बोलो, है ना, ऋषि बोलो, 10 साल तपस्या कर रहा था पानी पे चलने का।
तपस्या कर रहे 10 साल दिन रात। आपको तो पता है ना ये लोग क्या करते, दिन रात 24/7 बिना मन इधर उधर भटकाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तपस्या करते कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं पानी पे चलूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसने ऐसा कड़ी तपस्या करने के बाद उसको वो वरदान मिला, वो पानी पे चलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पानी पे कोई मनुष्य चल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कड़ी तपस्या किया, तब जाके 10 साल के बाद उसको वो वरदान मिला। उसने उपवास किया होगा, दिन रात उसने सैक्रिफाइस किया होगा, और उसको आखिर में वो वरदान मिला। और वो नदी के पास एक झाड़ था, झाड़ के पास वापस वो क्या कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। एक व्यक्ति था, उसके पीछे ना पुलिस लोग पड़े थे, ओके। वो भाग रहा है और जाता है, वो बाबा दिखता है, नदी आया उसके सामने, वो बाबा के पास जाता है, वो बाबा बोलते हैं, बाबा अभी मैं क्या करूं, मेरे पीछे ऐसे प्रॉब्लम्स है और ये नदी मुझे क्रॉस करना है। बाबा बोलता है मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो क्या बोलते हैं, वरदान है, मैं पानी पे से चल सकता हूँ। सुनो, वो बाबा उसके हाथ पकड़ के वो नदी क्रॉस करके चला जाता है। ये इसको मालूम था ये बाबा के पास ये पावर है। अभी ना ये ना तपस्या किया ना कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बाबा का हाथ पकड़ा, छाड़ा, क्रॉस कर लिया। ये बाबा ढाबा छाबा 10 साल मेहनत किया। यीशु का हाथ पकड़ भाई, यीशु ने सब कुछ तेरे लिए कर दिया है। जब तू यीशु के हाथ को पकड़ेगा, उंगली को पकड़ेगा, तू भाई चमत्कार पे चमत्कार करने वाला बनेगा। वो पानी पे चला तू भी चलेगा, वो हवा में उड़ा तू भी हवा में उड़ेगा, वो चमत्कार किया तू भी चमत्कार करेगा, वो मुर्दे को जिंदा किया तू भी करेगा। किसी ने मेहनत किया है, अभी सिर्फ तुझे उंगली पकड़ के चलना है। फिर उधर क्रॉस होने के बाद में उसने चिढ़ाया, भाई मेरे को मालूम था तेरे पास ये वरदान था, अभी जा तो मैं जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक टाइटैनिक बोट पता है ना आप लोग को? कितने लोगों को पता है टाइटैनिक बोट बोलेंगे, शिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा एक बहुत बड़ा रहता है, समझो वो इंडिया से जा रहा था दुबई सिंगापुर। कौन सा कंट्री जाने के तुम लोगों को बोलो, लेके जाता हूँ। सिंगापुर जाने के, दुबई जाने के। तो उधर एक व्यक्ति था, ओके, सब जा रहे ना, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति क्या करता था मालूम है, लंच टाइम में जाके चुप जाता था। उसको क्या ना, उसको लगा भाई पैसा बहुत कम दिया है, लंच टाइम में जाके सब देखते थे भाई, ऐसा देखता था वो जाके, अरे सब खाना खा रहे हैं, मटन चिकन बिरयानी, शाम के टाइम पे पब चल रहा है, दारू चल रहा है, सब चल रहा है। ये बंदा है ना 3 बार जाके देखता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का, ऐसा देखते रहता। और घर में जाके ब्रेड खाता था। हालेलुया। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, ऐसा ही कर रहे हैं। रोज जाके देखता था, उसको लगा भाई टिकट है ना अपना सस्ता, सिर्फ टिकट ही लिया, अंदर जाके खाऊं किधर से, पैसा नहीं है मेरे पास, सब महंगा है। मेन्यू कार्ड देखे तो 5000, 2000, 1000, किधर से खाऊं मैं बिरयानी? प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा देख के पेट भर के आता था। हालेलुया। तो एक दिन 10 दिन के बाद जब शिप गया, लैंड किया, तो उधर एक व्यक्ति बोला, भाई मैं तेरे को रोज देखता था, तो लंच टाइम में आके देखता था, ब्रेक टाइम में आके देखता था, क्या बोला यार मैंने सिर्फ टिकट ही लिया था, खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसा चलो हम निकल जाएंगे सिंगापुर। बोला अरे तेरे टिकट में सब कुछ था, तेरा डिनर था, तेरा लंच था, तेरा ब्रेकफास्ट था, तेरा पब था, सब कुछ था, तेरे टिकट में सब कुछ था। क्या बोल रहा है तू, ये सब फ्री में था? बोला वो जाके पूछा अटेंडेंट को, बोला ऐसा? बोला हाँ यार, मॉर्निंग में मैं देखता था तो आया नहीं, टिक मारता था, इवनिंग में जाके देखता टिक मार, तेरे घर पे भी आके बजा टिकता हूँ, तो किधर है? तो घर में नहीं है, और किधर कोने काटने में शर्म के मारे ब्रेड खा के 10 दिन जी रहा था।
प्रेज द लॉर्ड।